नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं वार गुरुवार और दिनांक 12 फरवरी 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य के उत्तरी भागों में हाल ही में हुई कहीं कहीं हल्की मावट के बाद तापमान में मामूली गिरावट आई है। इसी बीच आज एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत के भागों पर सक्रिय हो गया है, जिसके आंशिक असर से आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, फलौदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। दोपहर व दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान सहित पूर्वी राजस्थान के भी शेष अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के इलाकों में भी हल्की बादलवाई के कारण धूप छांव का मौसम बनने की संभावना है। आंशिक बादलवाई का असर प्रदेश के संपूर्ण भागों में आज रात्रि तथा कल दिन में भी यथावत बना रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं अधिक बादल इकट्ठा होने से बारिश होने के अनुकूल मौसम बन सकता है तथा चुटपुट स्थानों पर हल्की बौछार मात्र गतिविधियां भी हो सकती है, परंतु विशेष रूप से कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसलिए अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आज हवाओं का रुख उत्तरी रहेगा। कल से अगले 3-4 दिनों के लिए हवाओं का रुख घुमावदार रहने तथा अधिकतर समय हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। फिलहाल मौसम हरा भरा रहने से किसानों में खुशी की लहर है। ऐसा हल्का ठंडा मौसम आगामी कई दिनों तक बना रहने से पछेती फसलों से भी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। आज और कल हल्की बादलवाई के मौसम के बाद 14 से 16 फरवरी तक कहीं कहीं आंशिक बादलवाई को छोड़कर अधिकतर भागों में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। 17 फरवरी को एक मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर सक्रिय होने से 17 और 18 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिलों तथा बीकानेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र में मौसम खराब होने की संभावना है। इस दौरान घने बादलों की आवाजाही रहने, मेघ गर्जन व हल्की बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इन मौसमी परिस्थितियों में अभी फेरबदल की गुंजाइश है। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। आज सूर्यास्त शाम 6:30 बजे के आसपास होगा। पूर्ण चंद्रमा के अभाव में रात का अधिकतर समय तड़के तक अंधेरा युक्त रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:20 के आसपास होगा। किसान भाई गुलाबी ठंड के मद्देनजर अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें। पछेती फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप अपने हितैषी चैनल कृषि जगत की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर संपर्क करके मुझसे सीधी बात करें और अपनी फसलों से बेहतरीन उत्पादन प्राप्त करने हेतु भारत की एकमात्र लोकप्रिय खाद और स्प्रे की दवाई मंगवा सकते हैं। ये सेवा आपको घर बैठे उपलब्ध हो सकेगी। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं कृषि जिंसों के मंडी भावों के बारे में। तो जीरा का भाव चल रहा है 18,500 रुपये से 21,500 रुपये, ईसबगोल 11,000 से 13,400 रुपये, मेथी 5,000 से 5,350 रुपये, चना 5,100 से 5,400 रुपये, ग्वार 5,100 से 5,300 रुपये, मूंगफली खला 6,800 से 7,600 रुपये और मूंगफली चुगा का भाव है 6,200 रुपये से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान साथियों, आगे चैत्र महीना बुधवारी होने से तेजी कारक रहेगा, तो ऐसे में 20 से 25 दिनों के बाद प्रत्येक कृषि जिंसों के भाव में उठाव आने की उम्मीद है। तो तब तक आप इंतजार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। बजट में 35 लाख से अधिक किसानों को खेतीबाड़ी के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज कम अवधि का कर्ज मुहैया करवाने का ऐलान किया गया। शेखावटी क्षेत्र में यमुना नदी का पानी लाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है। इसके साथ ही आने वाले साल में 3 लाख हेक्टेयर इलाके में सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाने और 5,000 सोलर पंप लगाने का ऐलान भी किया गया है। और इस बजट समाचार के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक भी समाप्त होने को है। कल सुबह फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।